जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा कपूर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे ग्रह नक्षत्र के अनुसार जिनके कारण सिद्धू मूसेवाला जी का निधन हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ज्योतिषीय गणना थी जो ये बताती थी कि जब सिद्धू मूसेवाला जी का निधन हुआ तब ग्रह दशा और नक्षत्र उनके विपरीत थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला की दिव्यांगत आत्मा को कब न्याय मिलेगा, कब उनके माता पिता अपने बच्चे के कातिल को देखेंगे, कब ये गुत्थी सुलझेगी और कैसे पता लगेगा। इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। टैरो कार्ड के माध्यम से स्पिरिचुअल लेवल पे ये अनुमान लगाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं परमपिता परमात्मा की कृपा से कि कब तक इन सभी सवालों का जवाब मिल पाएगा, कब ये गुत्थी सुलझेगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है आगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि सिद्धू मूसेवाला की जब डेथ हुई तो उस डेथ के दौरान लगभग कितने लोग शामिल थे। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय पर करीब 9 लोग शामिल थे। एक व्यक्ति, जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति रेकी कर रहा था, जिनमें से 8 व्यक्तियों ने उनके निधन के अंदर उनका हाथ था, उनके ऊपर गोली चलाई। बहुत ही जिसे कहते हैं निर्ममता से उनकी हत्या की गई। और साथ ही साथ इस समय के दौरान अगर हम देखें तो ये जो भी घटना हुई थी उसके अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से व्यक्ति शामिल यहाँ मिल सकते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से अगर हम देखें तो उनका अपना कोई करीबी, जिसे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो उनके साथ रहने वाला व्यक्ति होगा, उसी ने कुछ ऐसा किया था या वो उनके साथ मिला हुआ यहाँ से दिखाई देता है, जिसके कारण इनकी हत्या का षड्यंत्र रचने में आसानी रही। कोई अंदर का व्यक्ति था जिसे ये सब कुछ पता था और जो ये सारी घटनाओं का पहले से ही चिट्ठा तैयार कर चुका था। अब जो हो गया, जो हुआ था वो तो पता लगेगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा और अहम सवाल कि इनको न्याय कब तक मिलने की संभावना है, कब इन माँ की, देखिए माँ बाप की इस क्षतिपूर्ति को कोई नहीं भर सकता, इस क्षति का कोई भी और विकल्प नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनको अपने बच्चे के हत्यारों का पता लगता है या उनको न्याय मिलता है तो शायद उनको इस चीज से थोड़ी शांति मिले कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है उनके साथ भी उनको इस चीज का भोगना पड़ेगा। तो अब जान लेते हैं कि कौन सा वो समय होगा जब तक पता चल सकता है। आने वाले 2 महीने के अंदर, जी हाँ, आने वाले 2 महीने यानी कि अगस्त, मिड ऑफ अगस्त से लेकर एंड ऑफ अगस्त तक की अगर हम बात करें तो इस केस से जुड़े हुए बहुत ही अहम सवाल और बहुत ही अहम रहस्यों का खुलासा होगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक स्त्री भी हो सकती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं किसी स्त्री का इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर हो सकता है। जैसा कि हम कार्ड देख पा रहे हैं तो निश्चित ही उन्हें न्याय तो मिलेगा ही, और जो न्याय भी मिलेगा वो न्याय जो मिलेगा वो सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में केस आएगा और सेंटर गवर्नमेंट ही इस केस को अच्छे से सुलझाएगी और पुख्ता सबूतों के साथ में न्याय दिलवाएगी इनको। दोस्तों,
किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है तो हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, उनके अपनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे, और साथ ही साथ जिन्होंने बुरा किया है उनको भी इसका फल भोगना पड़े। और हाँ, इसके अंदर अगर हम देखें तो थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अभी जो है वो टाइम पीरियड इस अनुसार नहीं चल रहा है या इसने पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आने वाले समय में इनके कातिलों को, इनके हत्यारों को सजा मिलती हुई दिखाई देती है। इस केस के अंदर कहीं ना कहीं अगर हम देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं धन का, पैसे का भी कोई ऐसा सुराग निकलेगा जिसके कारण इस हत्या को, इस षड्यंत्र को रचा गया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमें कार्ड दिखाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं इसके अंदर पैसे की और कहीं किसी ऐसे लेन देन की भी गुत्थी दिखाई देती है जिसके कारण ये हत्याकांड रचा गया। तो दोस्तों, क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये तो स्वयं विधाता जानता है, लेकिन उस विधाता ने हमें कुछ विद्याएं दी हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी। इनके अनुसार हम उसकी दी हुई दृष्टि को अपने नेत्रों से समझने की कोशिश करते हैं। 100% कोई नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ, यदि आपका स्पिरिचुअल लेवल अच्छा है, आप उसके रास्ते पर चल रहे हैं और आपको ईश्वर कोई रास्ता दिखाता है, तो मैं ये जानती हूँ कि अवश्य ही हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए। और हम ईश्वर से स्वयं भी, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो सभी मनोकामना करें कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इनके माता पिता को और देश को इस हत्याकांड का न्याय अवश्य मिले। आज के वीडियो में इतना ही। सभी से अनुरोध करती हूँ कि इनके लिए 1 मिनट का मौन अवश्य रखें। जय माता दी।